प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ा है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजनैथ सिंह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजनैथ सिंह। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो धार्मिकता के विषय में है कि धर्म क्या चीज़ है, धार्मिकता क्या है। अगर हम धार्मिकता को जानें तो बाइबल में इसके विषय में बहुत कुछ लिखा हुआ है कि एक धर्मी व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, उसकी धार्मिकता कैसी होनी चाहिए और धर्म का मतलब क्या है। ये सारी बातें बाइबल में अच्छी तरह से विस्तार से बताई गई हैं और जो लोग बाइबल को निरंतर पढ़ते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि धार्मिकता और धर्म क्या है। लेकिन आज मैं आपके सामने तीन मुख्य बातें लेकर आया हूँ। तीन मुख्य बातें हैं, बल्कि अगर मैं कहूँ पाँच, दो बातें और हैं उसके साथ जो इस बात को साबित कर देती हैं कि धर्मी जन को कैसा होना चाहिए। अगर हम अपने आप को धर्मी कहलाना चाहते हैं, मैं भी हूँ उसमें, अगर हम चाहते हैं कि हमें लोग धार्मिकता के धर्मी के रूप में देखें तो ये पांच बातें हमारे अंदर होनी बहुत ज़रूरी हैं। तीन बातें विशेष हैं, दो बातें अलग से हैं, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो ये पांच बातें जो हैं ये हमें धार्मिक बनाती हैं और ये हमारे धार्मिकता को उजागर करती हैं। ये दिखती हैं ये बातें हमारे अंदर, तब लोग जानते हैं कि हम धार्मिक हैं, हम विश्वासी हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं और हम आध्यात्मिक हैं। नहीं तो दिखावा करने वाले तो बहुत हैं। और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा मत्ती 6 अध्याय के पहले पद में कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। तो दिखावा, धार्मिकता दिखावा नहीं है। धार्मिकता मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं होती। धार्मिकता होती है परमेश्वर को प्रसन्न करने के कार्य। परमेश्वर जिससे खुश हो, जिन कामों से प्रसन्न हो, परमेश्वर को जो काम भाते हों, परमेश्वर को जो काम अच्छे लगते हों, वही काम धार्मिकता के काम कहलाते हैं। तो आज हम उन बातों को देखेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इन बातों से अनभिज्ञ हैं। उन्हें नहीं पता कि धार्मिकता क्या है और इसके क्या क्या चिन्ह हैं। तो तीन चिन्ह मैं आपको आज बताऊंगा और उसके साथ दो बातें अलग से मैं उसके साथ जोड़ूंगा। तो पूरी बात को देखेंगे आज। और लेकिन ये किसने कहा? ये दाऊद ने कहा। हम भजन संहिता से देखेंगे इसको। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कल जो है मेरा बर्थडे है और मेरा 63वां जन्मदिन है कल, तो आप मुझे विश कर सकते हैं। कल मेरा बर्थडे है, 25 जुलाई है, तो हम इसे सेलिब्रेट करेंगे कल और धन्यवाद देंगे परमेश्वर को कि परमेश्वर ने बीता साल सही सलामत गुजारा और एक नए साल में परमेश्वर मुझे लेकर आया है। और मेरे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे इस नए साल में शिद्दत से इस्तेमाल करें और अपने और भी भेद मुझ पर प्रकट करें ताकि वो मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। प्रेज द लॉर्ड। टू पर्स में आज का सवाल कुछ थोड़ा अलग है। वो सवाल है कि बाइबल में कौन ऐसा मनुष्य है जो पैदा नहीं हुआ लेकिन मरा जरूर। उसकी मृत्यु तो हुई लेकिन उसकी पैदाइश नहीं हुई। कौन है वो व्यक्ति? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ट्रू पर्स का एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेस करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। और इसी नंबर पर आप अगर चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज का जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, साल भर का 12 महीने का कोर्स है, कॉरेस्पॉन्डेंस, घर बैठे आपको हम बुक भेजेंगे, पत्राचार जिसे हिंदी में कहते हैं। अगर वो कोर्स आप करना चाहते हैं तो भी इसी नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए, लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। BBS मतलब बेसिक बाइबल स्टडी, जो आपके बेस को मजबूत करेगा।
प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें इसमें छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। और प्रभु जी, मैं विनती करता हूँ आज के वचन को सुनने के लिए कान, ग्रहण करने वाला हृदय और समझने के लिए बुद्धि दे। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं हर एक घर से दूर कर दे प्रभु जी। और खोए हुओं को उनके घरों में वापस लेकर आ प्रभु, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे और संदेश है धार्मिकता के 3 चिन्ह। ये धार्मिकता के 3 चिन्ह क्या है, ये हम देखते हैं भजन संहिता जब 1 अध्याय हम पढ़ते हैं, जो दाऊद का भजन है। दाऊद के विषय में हम सभी जानते हैं कि दाऊद जो है वो परमेश्वर का खास व्यक्ति था, जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा कि मुझे मेरे मन का सा एक व्यक्ति मिल गया है, यिशै का पुत्र दाऊद, जो मेरी इच्छा को पूरी करेगा। तो दाऊद हमें अपने पहले ही भजन में 5 बातें बताता है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसका फल भी बताता है कि अगर हम धार्मिक हैं, हम धार्मिकता के इन 3 कामों को अगर करें तो क्या होगा, हमें क्या प्रतिफल मिलेगा, हम इसको आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर भजन संहिता 1 अध्याय और उसका पहला पद, सॉन्ग चैप्टर 1 वर्स 1। यहाँ पर लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यहाँ पर 3 बातें दाऊद ने बताई हैं। पहली बात क्या है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। धन्य का मतलब होता है आशीषित। धन्य का मतलब है आशीषित। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। पहली बात क्या है, दुष्टों की युक्ति पर चलना, यानी कि दुष्टता दिखाना। दुष्टता कब आती है, जब हम कठोर हो जाते हैं या हम घमंडी होते हैं, अपने गुरूर में रहते हैं, तब वो दुष्टताएं हमारे अंदर आती हैं। हम किसी को कुछ भी नहीं समझते और अपनी दुष्टता में लगे रहते हैं। मारपीट करेंगे, गाली गलौज करेंगे और बहुत से ऐसे अनर्गल काम करेंगे जो ना तो परमेश्वर को पसंद और ना समाज में उन कामों के द्वारा मनुष्य की इज्जत होती है। तो वो दुष्टता जो है वो उस मनुष्य में नहीं होगी जो धर्मी होगा। तो यहाँ लिखा है कि क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। इसके लिए हम एक वचन देखेंगे, वो है नीति वचन 12 अध्याय और उसका 3 पद। नीति वचन प्रोवर्ब चैप्टर 12 वर्स 3। देखिए यहाँ पर लिखा है, कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने नहीं पाती। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कितनी अच्छी बात बताता है। यहाँ पर सुलेमान कहता है कि कोई मनुष्य, कोई भी हो, चाहे वो राजा हो, महाराजा हो, चाहे वो पास्टर हो, डीकन हो, रेवरेंड हो, एवेंजलिस्ट हो, कांग्रीगेशन का व्यक्ति हो, आम व्यक्ति हो, कोई भी हो, कोई मनुष्य, लिखा कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने नहीं पाती। जो धर्मी होते हैं उनकी जड़ जो है वो उखड़ने नहीं पाती। तो पहली बात क्या है कि जो धार्मिकता में अपने जीवन को बिताना चाहते हैं तो उनको एक बात ध्यान में रखनी होगी, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, पास्टर हो, डीकन हो, रेवरेंट हो, चाहे बिशप हो, कोई भी हो, हमें एक बात को हमेशा याद रखना होगा। हमें अगर जरा सी भी कहीं दुष्टता है, दुष्टता का खमीर है हमारे अंदर, तो उसे निकालने की हमें ज़रूरत है। और मैंने जैसे आपको बताया, दुष्टता घमंड से आती है, गुरूर से आती है, हमारी कठोरता से आती है। तो दुष्टता को हमें दरकिनार करके हमें धर्मी बनने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमने देखा है पहली बात कि वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। जो उनकी युक्तियां हैं दुष्टों की, उस पर नहीं चलता। वो अलग उसका जीवन होगा, वो हम्बल होगा और दीनहीन होगा, हर एक की मदद करने के लिए तैयार रहेगा, हर एक के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार रहेगा। ये वो काम है जो धार्मिकता के काम है। धार्मिक व्यक्ति कभी दुष्ट
नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात क्या लिखी है, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। इसका मतलब क्या है, वो पाप नहीं करता है ना वो पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। कौन? धार्मिक व्यक्ति, उससे पाप नहीं होगा। पाप कई प्रकार के हैं, लेकिन पाप की परिभाषा एक ही है, और वो है कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप होता है। जैसे कि अदन की वाटिका में आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। जो फल परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था उन्होंने खा लिया और पाप उनके जीवन में आ गया। तो यहाँ पर लिखा है, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। कौन? धर्मी व्यक्ति। पापियों के मार्ग में खड़ा होना धार्मिकता नहीं है, दुष्टों की युक्ति पर चलना धार्मिकता नहीं है। लेकिन हम इसके विपरीत अगर करते हैं, अगर हम दुष्टता का विपरीत देखें तो वह है नम्रता। हम नम्रता से जब हम चलते हैं तब हम धार्मिक कहलाते हैं। हमारी धार्मिकता लोगों को दिखती है। ये वो चीज़ें हैं जो दिखाई देती हैं लोगों को। और दूसरी बात है, ना पाप करता है। पाप का मतलब है परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करना। इसके लिए हम एक वचन देखेंगे, पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 18 पद। यहाँ पर यूहन्ना ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है। लिखा है कि हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। यहाँ पर मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 18 पद। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 18। यहाँ पर लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। कितना बड़ा उसका रिगार्ड दे रहा है परमेश्वर हमको, वो दुष्ट हमें छूने भी नहीं पाता। लिखा है कि हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। परमेश्वर से उत्पन्न होने का मतलब है बपतिस्मा लेना। बपतिस्मा कौन लेता है? जो धर्मी बन जाते हैं हम लोग। ये धार्मिकता का एक नियम है, एक विधि है बपतिस्मा लेना। तो लिखा है कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। तो भजन संहिता का लिखने वाला दाऊद क्या कहता है? वो कहता है कि वो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। कौन? धर्मी व्यक्ति। ये दूसरा चिन्ह है धार्मिकता का, ये दूसरा चिन्ह है धर्मी व्यक्ति का। पहला क्या है कि वो दुष्ट नहीं होगा, दूसरा वो पाप नहीं करेगा, और तीसरा है न ठट्ठा करने वालों की मंडली में वो बैठता है। हंसी मजाक, व्यर्थ की बातें, ऐसे हंसी मजाक के दूसरों को बुरा भी लग जाए तो कोई बात नहीं, आप हंसी मजाक करते रहो, ठट्ठा करते रहो। तो इस बात से परमेश्वर तो बहुत प्रसन्न होता है कि हम किसी की मजाक उड़ा रहे हैं और उसको हम छोटा साबित कर रहे हैं, और इससे परमेश्वर बहुत दुखी होता है, नाराज होता है, फिर उसका दंड भी हमको देता है। तो इसके विषय में एक वचन हम देखेंगे, नीति वचन 3 अध्याय और उसके 34 पद को हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। जो दीन लोग हैं उन पर वो अनुग्रह करता है। लिखा है प्रोवर्ब चैप्टर 3 वर्स 34, ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है। कौन? परमेश्वर ठट्ठा करने वालों से निश्चय ठट्ठा करता है। और जो दीन लोग हैं, जो अपने आप को छोटा बना के चलते हैं, जो धार्मिकता में अपने जीवन को बिताते हैं, जो धर्मी है, उन पर परमेश्वर क्या करता है? अनुग्रह करता है। तो ये हमने देखे हैं 3 बातें। पहली बात, जो धर्मी लोग हैं वो दुष्टता नहीं करते। दूसरी बात, वो पाप नहीं करते। तीसरी बात, वो ठट्ठे में अपने जीवन को नहीं उड़ाते, वो ठट्ठा नहीं करते। ठट्ठा करना अलग बात है और हंसमुख रहना अलग बात है। तो अय्यूब की पुस्तक में लिखा है 8 अध्याय और उसके 21 पद में, यहाँ लिखा है कि वह तो तुझे हंसमुख करेगा और तुझसे जय जयकार कराएगा। हंसमुख करेगा मतलब अपने चेहरे पर स्माइल रखना, हमेशा हर एक को मुस्कुराकर जवाब देना, और अपने चेहरे को मतलब कठोर बनाकर नहीं रखना। तो हंसी ठट्ठा अलग है और हंसमुख रहना अलग बात है। तो परमेश्वर हमें हंसमुख बनाता है, लेकिन ठट्ठा करना, दूसरों की मजाक उड़ाना, ये चीज़ अलग है। तो इन तीनों चीज़ों को परमेश्वर का वचन बताता है कि ये 3 चिन्ह हैं कि इनको हमें अपने जीवन से हटाना पड़ेगा। हमें दुष्टता को हटाना पड़ेगा, हमें पाप को हटाना पड़ेगा, हमें हंसी ठट्टे को हटाना पड़ेगा। तब हम परमेश्वर से वो आशीष पा सकते हैं जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है। देखिए दूसरे पड़ाव में क्या लिखा है। दूसरे हिस्से में भजन संहिता 1 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो दाऊद वहाँ पर कहता है
क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। अब देखिए दूसरे पद में क्या लिखा है, भजन संहिता 1 अध्याय का दूसरा पद, Psalm चैप्टर 1 वर्स 2 लिखा है कि परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर दिन रात दिन ध्यान करता रहता है। परमेश्वर के वचन पर, ये वचन उसके हाथ में होगा, उसके दिमाग में होगा, उसकी जुबान पर होगा, तो ये वचन क्या करता है, वचन पर क्या करता है, मनन करता है। कौन? धार्मिक व्यक्ति, जो धर्मी कहलाते हैं, वो इस तरह के लोग होते हैं। ना तो वो ठट्ठा करते हैं, ना वो पाप में लिप्त रहते हैं और ना वो दुष्टों की युक्तियों पर चलते हैं। उनका जीवन ही अलग होता है, क्योंकि आत्मिक जन किसी से जांचा नहीं जाता, लेकिन वो दूसरों को जांच लेता है। इसका फल देखिए क्या लिखा है तीसरे पद में, वो लिखा है कि वह उस वृक्ष के समान है, यानी कि वो उस पेड़ के समान है जो नदियों के किनारे लगाया गया है और वह अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। ये सफलता का बहुत बड़ा एक परिणाम है कि हम जब इन तीनों बातों को अलग करेंगे और एक बात को अपने जीवन में लाएंगे, परमेश्वर के वचन पर मनन करना, उसे पढ़ना, उसे समझना, उसे प्रचार करना और उसी पर चलना और उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना, तब हम फलवंत पेड़ बनेंगे और हमारे सारे काम सफल होते चले जाएंगे। तो ये धार्मिकता के 3 चिन्ह मैंने बताए हैं। इन ऐसे चिन्ह हैं जो हमारे जीवन में नहीं होने चाहिए। इनको हटाकर जब हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेंगे, हम उससे प्रार्थना करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे और उसके लोगों की और उसकी संगति में रहेंगे, तब हम धार्मिक कहलाएंगे। हमारी धार्मिकता प्रकाश की तरह हमें चमकेगी और लोग हमें अच्छी तरह से पहचान सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल थोड़ा अलग है और सवाल है कि बाइबल में वो कौन व्यक्ति है जो पैदा तो नहीं हुआ लेकिन उसकी डेथ ज़रूर हुई, मृत्यु हुई उसकी, कौन है वो? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेस करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और यदि आप हमारे बाइबल कॉलेज के कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, बाइबल स्टडी करना चाहते हैं, 1 साल का कोर्स है, 12 महीने का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, पत्राचार, वो 11 अगस्त से उसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसी नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। और अगर आप हमारे प्रेरणा फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि स्लम विभाग जो है, स्लम का जो एरियाज़ है वहाँ पर हम काम करना चाहते हैं गरीब बच्चों में, तो हमने सर्वे किया है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग इस काम में शामिल हों। तो ज़रूर इस विषय पर भी मुझसे बातचीत करें ताकि हम आगे अपने कदमों को बढ़ा सकें। प्रेज द लॉर्ड। मैं गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए, धार्मिकता और धर्म दोनों में अगर हम जीना चाहते हैं तो इन तीनों बातों को याद रखें जो भजन संहिता 1 अध्याय के 1 पद में लिखी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।